अल्लाहु अकबर। दाऊद साहब, मैंने भी इंटेलिजेंस ऑफिसर ऊनी साहब से बात की है। पौलात अलमदार ने मिसाइल उन्हें दे दिए हैं। क्या हम उन्हें वापस ले सकते हैं? वो मेरी कॉल का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें लेकर सिकंदर को दे दो। ऊनी साहब को मेरा शुक्रिया अदा कर देना। ठीक है सर। अल्लाह हमारी नमाज कबूल फरमाए। अल-फातिहा। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। शुक्रिया। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह कबूल करे। अल्लाह कबूल आमीन। करे। बहुत शुक्रिया। आइए। या अल्लाह, ये कहां से आया? हम उस जगह पर हैं जहां मुर्दा मछलियां समंदर में चली जाती हैं। अपने बेटे से कहें कि वहां आ जाए। आओ नाजिम, आ जाओ। देखो नाजिम, आज रात तुम्हें एक बहुत ही अहम काम है जो अंजाम देना होगा। हमारे वो लड़के जो जेल में मौजूद हैं और मिसाइल चलाना जानते हैं, उनको तुम्हें हर कीमत पर आज रात बाहर निकालना होगा, चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े। क्या आपने किसी को रखते देखा था बाबा? नहीं बेटा। हम एक ऐसी जगह पर हैं जहां मुर्दा मछली को जिंदगी मिलती है। अपने बेटे से वहां आने के लिए कहो। मैं समझा नहीं बाबा, कोई मुझ तक आपके जरिए पैगाम क्यों पहुंचाएगा? हो सकता है वो चाहते हो कि इस पैगाम को हम दोनों ही समझें। बेटा, अगर तुम मुझे इस पैगाम के बारे में कुछ बता सको तो फिर मैं निकाल लूंगा इसका मतलब। बाबा, यह पैगाम सीनियर ऑफिशियल्स और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से है। हमारी 2 दफा मुलाकात तय हो चुकी है, लेकिन वो मुमकिन ना हो सकी। इन सब हालात में मुझे एक वाकया याद आया। नहीं मालूम कि यह करामत हो सकता है या नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के डूब जाने के बाद उनकी कौम उनके इल्म और हिकमत की गहराई पर हैरान थी। उनमें से एक ने पूछा, ए अल्लाह के पैगंबर, क्या इस जमीन पर आपसे भी दाना कोई और हो सकता है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम। उसी वक्त अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हुई कि 2 समंदरों के संगम पर एक शख्स है, उसे मैंने हकीकी इल्म दिया है। अपने शागिर्दों में किसी एक शागिर्द के साथ वहां चले जाएं। जिस शख्स की तरफ ये इशारा किया गया
वो खिजर अलैहिस्सलाम थे। हजरत मूसा ने अल्लाह ताला से पूछा, उस शख्स को मैं कैसे ढूंढूंगा? अल्लाह ने फरमाया, एक मुर्दा मछली को अपनी टोकरी में रखो और जब वो मछली जिंदा होकर समंदर में चली जाएगी तुम्हें वो शख्स वहीं मिलेगा। कि जगह कहाँ है बाबा? दो बातें मशहूर हैं, एक वो जगह जहां यूशा का टीला है और दूसरी जहां आजकल मैदिन का मीनार है। मैडन का मीनार? क्या वो आ रहा है भाई? हाँ वो आ रहा है और उसे भी ला रहा है। अब से तुम इन लोगों के साथ रहोगे। खुश आमदीद। शुक्रिया। हम अदालत के कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रहे थे लेकिन तुम आए नहीं। खुश आमदीद है तुम्हारा मेरे भाई। खुश आमदीद मेरे भाई। शुक्रिया। खुश आमदीद भाई। खुश आमदीद भाई। खुश आमदीद भाई। बीयू के सिकंदर ने सलाम कहा है। मुलाकात होगी आज तुम्हारी उनसे। खुश आमदीद। आज सामान कहाँ पहुंच रहा है? नहीं मालूम। तुम क्यों पूछ रहे हो? वो अनकरा जाएंगे। गिनती करो, हम सामान की तमाम डिटेल्स लेंगे। जी ठीक है। ना 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 बस बहुत है। ना 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 ना। बहुत शुक्रिया चेतन। बॉस, मेरे जहन में एक बात आई है। वो क्या है? बोलो। हम उस लड़के को 1 किलो खास हीरोइन देने जा रहे हैं। हाँ, मान लेते हैं कि वो हीरोइन को बाहिफाजत पहुंचा भी देगा, फिर उसके हाथ में एक बैग भी होगा पैसों से भरा हुआ। आपका क्या ख्याल है? वो पैसे लेकर कहीं भाग तो नहीं जाएगा? चेतन, इनकलाब के साथ वफादारी कैसे की जाए? अपने बेहतरीन दोस्त की तारीफ करके। लानत हो तुम पर। उठा कर दो ये। कब तक मैं तुम्हें इसी तरह समझाता रहूंगा? मगर बॉस। खामोश रहो। तुम और मैं यलदरम का पीछा करेंगे और जब उसे पैसे मिलेंगे हम उसके पीछे आदमी लगाकर उससे पैसे छीन लेंगे और इससे यह भी पता चल जाएगा कि यलदरम को जो हमने बंदूक दी वो उसे चलाता है या नहीं, या फिर वो अपने घर वापस भाग जाएगा। बॉस, आप सच में बहुत होशियार हैं। क्या मतलब है इसका? मतलब आप होशियार हैं। क्या पहले मैं होशियार नहीं था जो ऐसा आप कह रहे हो? यहां तक कैसे नहीं पहुंचा। चलो जाओ, अब जाओ। बहुत शुक्रिया आपका दाऊद साहब, आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। ये थोड़ा मुश्किल होगा मगर वो मिसाइल लेने मुझ तक जरूर पहुंचेंगे।
हम इस बात का ख्याल रखेंगे। हम जरा इस बहरान से निकल आए। आप कितनी सपोर्ट करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। बुलुत, मेरा मूड अच्छा नहीं है। क्या हुआ है तुम्हें फवाद? मैं अभी इंची से मिलकर आया हूं। वो काफी नाउमीद हो गई है। मैं भी इसी वजह से बहुत परेशान हूं। मैंने ना चाहते हुए उसे नाराज कर दिया। जब उसे रोते हुए देखा तो मैंने उसे कहा, रो मत, तुम दोबारा से मां बन सकती हो। हम कहीं से भी पैसा देकर बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं। उसे मेरी ये बात काफी ज्यादा बुरी लगी। लेकिन फवाद, तुमने ऐसा क्यों कहा? तो क्या हुआ माय डियर, वो बच्चे के लिए ही तो रो रही है। और बच्चे तो सब एक जैसे ही होते हैं, चाहे अपना हो या किसी और का। और वैसे भी ये उसका अभी का गम है, बाद में वो भूल ही जाएगी। तुम क्यों परेशान हो? सल्तनत मेरी आंखों के सामने तबाह हो रही है फवाद, मुझे इसकी फिक्र है। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। जब सल्तनत की कुर्सी पर मैं बैठूंगा, पहले दिन तो मैं सबसे मुबारकबाद लूंगा और दूसरे दिन सब कुछ बेच दूंगा। ना रहेगी सल्तनत, ना होगी टेंशन। देखो फवाद, अपनी जिंदगी में एक बात मैं यकीनी तौर पर जानता हूं। वो क्या है माय डियर? दाऊद साहब तुम्हें अपनी कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे। जैसे मुझे कोई फर्क पड़ता है। अगर नहीं देना है तो ना दे। वो सिकंदर वाकई जबरदस्त निकला। उसके आते ही तुम लोगों को चुप सी लग गई। हाँ फवाद, अपना गुस्सा मुझ पर मत निकालो। हाँ तो बताओ, क्या मंसूबा है? फिलहाल कोई मंसूबा नहीं। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा मंसूबा नहीं जहां सब एक दूसरे को गोलियां मारे? नहीं है? तुम्हारे बाबा ऐसा नहीं चाहते। माय डियर, अगर वो ऐसा नहीं चाहते तो क्या हुआ? तो सब कुछ मेरे हवाले कर दें। कम से कम मैं बेच ही दूंगा। जो आप चाहते थे ये वो है। बहुत शुक्रिया। जनाब, दाऊद साहब ने आपका सामान निकलवा दिया है। हेलो, मैं माती।
तो तैयार हो जाओ। रात के इस वक्त कहाँ जाना है हमें? सवाल मत करो, जितना का है तुमसे उतना करो बस। वकील, हमें ले जाकर पागलपन की रिपोर्ट तो नहीं बनाएंगे? मुझे नहीं लगता, मैंने तुम लोगों में कोई पागलपन नहीं देखा। ठीक है, आओ चलो चल के देखते हैं क्या होता है। या तो हमें पागल करार दे देंगे या फिर सही सलामत वापस आ जाएंगे। अब डरना कैसा? जनाब, चंगेज साहब आए हैं। भेज दो। हाँ बताओ, क्या हुआ चंगेज? सर, सीनियर्स के बारे में मैंने पता लगा लिया है। तो क्या अब भी उस तंजीम में तुम्हारा कोई आदमी है? जी हाँ सर, पोलाद अलमदार से यूसा हिल पर मुलाकात करेंगे। लेकिन वहां पर ही क्यों चंगेज? मुझे नहीं मालूम सर। अजीब बात है। कहां थे तुम लोग इतने दिनों? बहुत इंतजार कर रहा था मैं। हमने सोचा आप हमें भूल गए। मैं कभी किसी को नहीं भूलता और ना ही तुम्हें भूलने दूंगा। चलो देखते हैं, जेल में रहकर तुम लोगों को कहीं जंग तो नहीं लग गया। भाई, हम इसको हिफाजत के लिए गन दे दें? ये क्या कह रहे हो तुम? ताकि उसे हौसला मिले। एक इनकलाबी सब कुछ हो सकता है, लेकिन अपना हौसला नहीं। चलो जल्दी से अपना काम पूरा करो, जल्दी करो। जो आपका हुक्म बॉस। मेरी बात सुनो, तुम अंदर जाओगे और वहां कमाल का पूछोगे। उससे कहोगे कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं, मैं दोस्त हूं उसका। तुम ये देकर उससे पैसे ले लेना। मैं उसे पहचानूंगा कैसे भाई?
तुम पूछोगे कि कमाल कौन है बेवकूफ? देखो, अगर गोली चलानी पड़ी तो चला देना। ये क्या अंदर नीले कलर का पहना है? बस यही था मेरे पास। चलो अब जल्दी जाओ, जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही करना। जी ठीक है बॉस। चलो जाओ। चेतन, आइंदा के बाद मुझे कोई भी नीली चड्डी वाला टीम में नहीं चाहिए। जैसे आपका हुक्म बॉस। चेतन, क्या पैसे छीनने वाला तैयार है? वो तैयार है बॉस, मगर उसे मालूम है उसे किससे पैसे छीनने हैं। आसान तो है, जिसके हाथ में बैग होगा उसी से छीनने हैं पैसे। ठीक है। बात सुनिएगा, कमाल भाई से मिलने आया हूँ मैं। हो कौन तुम? यिल्दिरिम हूँ मैं इंतजार कर रहा हूँ उनका। यहीं रुको। तुंजय साहब, अगर मेरा कोई काम नहीं है तो मैं चला जाऊं? ये बताओ, क्या तुम अपने लिए खाना पैक करवाओगे उसनु? नहीं तुंजय साहब, मैं गाड़ी में खा लूंगा। बैठे रहें हुस्नु साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपसे छुपा हो। हम सब एक फैमिली हैं। आसू साहिबा, इस इज्जत अफजाई के लिए बहुत शुक्रिया। आ जाओ मेरे साथ। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। चेतन, क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूं? बॉस, ये तो बोला तलमदार का वही पागल आदमी है। हाँ वही है। अरे रुको रुको, कहाँ लेकर भाग रहे हो? नहीं है बेवकूफ। मैं कहता हूँ रुक जाओ, रुको रुको, चोर कहेंगे। मेरे भाई, मैं तुम्हें इसलिए रोक रहा था कि अगर तुम्हें भूख लगी है तो ये ले जाओ। इस तरह चोरी करके खाना बहुत बुरी बात है। खा सकते हो इसे। चेतन, ये किस तरह के लोग तुमने टीम में लिए हैं? बॉस, मैंने इसे अच्छी तरह समझाया था। अब मैं तुम्हें क्या कहूं, मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। आप अभी तक यहीं थे बॉस? नहीं, मैं आसमान पर उड़ रहा था। क्या पैसे मिल गए तुम्हें? जी बिल्कुल मिल गए। गाड़ी में बैठो। बॉस, लगता है हमें बहुत बड़ी इश्ताल अंगेजी का सामना करना पड़ेगा। कैसी इश्ताल अंगेजी? दुनिया में इत्तेफाक नाम की भी कोई चीज होती है। अब ये क्या चीज होती है बॉस? हमेशा जाहिल ही रहोगे। पीछे बैठो। अब मुझे यकीन हो गया है कि बुराई कभी भी आ सकती है आप पर। चलो, देख क्या रहे हो मेरी तरफ? चलो अब गाड़ी चलाओगे? जल्दी करो। चला भी लो अब। चलो, अच्छा है कि अब हम दोनों अकेले हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या मतलब? तुंजय साहब, परेशान करने के लिए माजरा। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके साथ यहाँ बैठना चाहता हूँ।
आखिरी बार कह रहा हूं, अपने हथियार फेंक दो। कौन हो तुम? मैं वो हूं जिसकी आपको तलाश है। आ जाओ।
उस पौलाद को और उसके साथ जो भी है, उन दोनों को मिसाइल मारकर इसी समंदर में गर्क कर दो।